धर्म एक दीप है। मनुष्य धर्म की शरण में आना चाहता है। धर्म में शरण देने की क्षमता है। वह एक दीप है, आधार है, एक गति है। धर्म में शरण देने की क्षमता है। धर्म एक दीप है, आधार है, एक गति है। शरण देने वाले और भी अनेक हो सकते हैं, पर यह उत्तम शरण है। आदमी अधर्म से बचना चाहता है और धर्म की शरण में आना चाहता है। इसका प्रयोजन है रूपांतरण, अपना बदलाव। अधर्म के जीवन में जो उपलब्ध नहीं होता, उसे उपलब्ध करने के लिए, और जो उपलब्ध होता है उसे छोड़ने के लिए वह धर्म की शरण में आता है। बुरी आदतें, बुरे विचार, भय, घृणा, ईर्ष्या, चिंता, व्यग्रता और मानसिक तनाव, ये सारे अधर्म के जीवन में उपलब्ध होते हैं। आदमी ने छोड़ना चाहता है। मन की शांति, तनाव मुक्ति, प्रेम, मित्रता, सबके साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार, उदारता और सौहार्द, इन सब को मनुष्य पाना चाहता है। इसलिए वह धर्म की शरण में आता है। धर्म की शरण मिले और कुछ भी ना बदले तो मानना चाहिए कि कहीं कोई त्रुटि अवश्य है। या तो व्यक्ति को धर्म उपलब्ध नहीं हुआ, या व्यक्ति धर्म को उपलब्ध नहीं हुआ। इस प्रश्न पर हम विचार करें। यही वह प्रश्न है जहाँ व्यक्ति बदल सकता है। जिसके जीवन में धर्म सिद्ध होता है, उसमें कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। तर्क शास्त्र का एक नियम है कि लिंग के द्वारा लिंगी को जाना जाता है। साधन के द्वारा साध्य को जाना जाता है। जैसे धुएं को देखकर व्यक्ति अग्नि का अनुमान करता है, वैसे ही कुछ लक्षणों को देखकर जान लिया जाता है कि अमुक आदमी में धर्म सिद्ध हो चुका है। जिस व्यक्ति में उदारता है, जो हर बात को अनुकूलता से स्वीकार करता है, जिसमें बुरी आदतों के प्रति घृणा है, वह धार्मिक है। यदि उसका ज्ञान निर्मल है, उसके मुंह से कभी झूठी बात नहीं निकलती, वह जो कहता है वही करता है, और वैसे ही उसके भाव भी होते हैं, तो वो व्यक्ति धार्मिक है। ये लक्षण बताते हैं कि व्यक्ति में धर्म सिद्ध हो गया है। धार्मिक व्यक्ति जनप्रिय होता है। मार्क्स ने कहा था, दर्शन कोरा ज्ञान देता है। जीवन को रूपांतरित नहीं करता। आज धर्म का रूप भी लगभग ऐसा ही हो गया है। व्यक्ति जीवन भर धर्म का आचरण करता है, और मौत के समय उसका लेखा जोखा किया जाए तो परिणाम शून्य आता है। जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। ऐसे में लगता है कि धर्म भी केवल प्रियता की अनुभूति देता है, कोरा ज्ञान देता है, व्यक्ति को बदलता नहीं। किंतु किंतु यह सच्चाई धर्म के आवरण की सच्चाई है। धर्म के आवरण की सच्चाई है मतलब केवल ऊपर से धर्म ओढ़ा हुआ है।
वास्तव में धर्म उतरा नहीं जीवन में, किंतु यह सच्चाई धर्म के आवरण की सच्चाई है, धर्म की सच्चाई नहीं। यह केवल धर्म की चमड़ी की सच्चाई है, धर्म की आत्मा की सच्चाई है। धर्म की सच्चाई यह है कि जो धार्मिक होगा वह निश्चित ही बदलेगा। यह हो है जब अध्यात्म के स्पंदन जागते हैं, तब परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। इस प्रकार के सुखद स्पंदन जागते हैं जिनका जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। बहुत बड़ी भ्रांति टूट जाती है। व्यक्ति ने मान रखा था कि सुख पदार्थ से ही उपलब्ध होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्पंदन जागते हैं तब सुख का अनुभव होता है तो वह अपूर्व होता है। वो सोचता है कि मैंने तो मान रखा था कि सुख पदार्थ से मिलता है, किंतु ये एक बिल्कुल अलग अनुभूति है। ऐसा सुख तो पहले जीवन में किसी भी पदार्थ से नहीं मिला। सारी धारणाएं बदल जाती हैं, सारी यात्रा बदल जाती है और स्वभाव का परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। धर्म के आचरण से यदि आदमी का स्वभाव ना बदलता हो, बुरी आदतें ना बदलती हों, तो धर्म का आचरण व्यर्थ है। ऐसे धर्म का आचरण क्यों किया जाए? क्या प्रयोजन है उसका? हमारे सामने कोई प्रयोजन तो होना चाहिए। नहीं है लेसन। धर्म एक जीत है। हर मनुष्य धर्म की शरण में आना चाहता है और धर्म में सबको शरण देने की क्षमता है। कहा धर्म एक दीप है, आधार है, गति है। लेकिन कहा ना, धर्म शरण देने वाले तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक उत्तम शरण है। तो हर आदमी है वो अधर्म से बचना चाहता है, धर्म की शरण लेना चाहता है। और धर्म का मतलब है रूपांतरण, अपना बदलाव। तो क्यों आना चाहता है मनुष्य धर्म की शरण में? ताकि उसने जो उपलब्ध कर रखा है वो छोड़ सके, और जो उसके पास नहीं है उसको वो अपना सके। तो अधर्म से उसके जीवन में अशांति, दुख, कष्ट, घृणा ये सब है, और आदमी इनको छोड़ना चाहता है और शांति, प्रेम, सौजन्यपूर्ण व्यवहार ये सब मनुष्य पाना चाहता है। इसलिए वो धर्म की शरण में आता है। और जिसको जो धर्म की शरण में आ जाता है उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर उसके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा तो कहा कि उसने वो व्यक्ति धर्म को, या तो उस व्यक्ति को धर्म उपलब्ध नहीं हुआ या व्यक्ति धर्म को उपलब्ध नहीं हुआ। यानी या तो उस व्यक्ति को धर्म नहीं मिला भी, या व्यक्ति धर्म को उपलब्ध नहीं हुआ, यानी उस धर्म को अपने जीवन में उसने उतारा नहीं, इसलिए व्यक्ति में बदलाव नहीं आया। तो इस तरह से जिसके जीवन में धर्म उपलब्ध हो जाता है उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उसके जीवन में अनुकूलता, हर बात को वो अनुकूलता से स्वीकार करता है, उदारता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। इस तरह के लक्षण उसके जीवन में आते हैं। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति धर्म को उपलब्ध हो गया है। शॉर्ट में इतना